गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने बैच में, अपने इसमें। बाप रे। हेलो बच्चों, कैसे हो सबके सब? सबके सब अच्छे हो गए। अभी हम लोग जो पिछले 2 दिनों से रूट वर्ड्स पढ़े हैं, अल्टर वाला और ईगो वाला, है ना? तो अल्टर में पढ़े थे। अल्टर मतलब अदर होता है, और ईगो मतलब सेल्फ होता है या आई होता है, खुद होता है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अभी, और प्रैक्टिस के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो चीज़ हम लोगों को याद है कि नहीं वो चेक करेंगे, और याद नहीं है तो इस प्रैक्टिस से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसा हमारा कोशिश है। वैसे ये सारा जो चीज़ है, वो ये एक बुक है जो आप लोग सबके सब जानते होंगे, वर्ड पावर मेड इजी करके आता है ना। ये बुक है, आप सबके सब यदि पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं ना। नॉर्मन लेविस के द्वारा लिखा गया ये बुक है, वंडर बुक बोला जाता है इसको। बहुत अच्छी बुक है ना, और हर जगह ये मिलती भी है। अगर पढ़ सके तो इसको पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ने में कुछ दिक्कत होगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इजी समझाते हैं ना, उसी की चीज़ों को लगभग में, और कुछ एडिशनल अपना जो थोड़ा बहुत हो वो भी डाल करके, है ना। तो चलिए अभी हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं 2 दिनों में उसका रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक ना। 2 दिन में हम लोग पढ़े एक ईगो का चीज़, ईगो मतलब सेल्फ या है, और दूसरा चीज़ पढ़े अल्टर, अल्टर मतलब दूसरा, ठीक है। अल्टर पे बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स थे, और ईगो पे बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स थे। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देख रहे हो तो जाकर के उनको देख लेना, ठीक। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। बाकी चलिए कब देखते हैं। पहला वर्ड है ईगो। ईगो ये मैच करना है ना, सेंटेंस इसमें मैचिंग करना है। आपके पास इधर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस साइड में उसका ऑप्शंस दिया हुआ है कि कौन मैच करेगा, ठीक ना। तो पहला ईगो है। ईगो के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा चीज मिलेगा ईगो के लिए? तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ईगो मतलब है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। किसी का जो खुद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको हम ईगो कहते हैं। यानी इसमें यही बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास। पिछले वीडियोस को अगर आप देख के आएंगे तो फिर यही सही आप मार के आएंगे ना। तो वन का डी होगा, ठीक है। फिर ऐसे ईगो सेंट्रिक, ईगो मतलब ऐसे सेल्फ और आई हुआ, और जो खुद पर केंद्रित होता है उसको बोलते हैं ईगो ना। ईगोइस्टिक आदमी उसको बोलते हैं, या ईगो सेंट्रिक बोलेंगे जब उससे ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ईगो मतलब क्या हुआ? वन कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। फिर ऐसे ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक क्या होता है? तो जिसके सेंटर में खुद हो ना। हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से जिसके सेंटर में, जिसके हर एक बातों में, हर एक चीज का सेंटर वो खुद हो, उसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है जो इसमें बैठेगा सही? तो देखिए, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स या नीड्स ना, एटसेट्रा। तो वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स, नीड्स, एटसेट्रा, ये क्या होगा? आपको इगोसेंट्रिक हो गया, ठीक। चलिए तीसरा है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्ट्रुइज्म में देखिए क्या है। अल्ट्रुइज्म क्या होता, क्या है? ये ऐसा सिद्धांत हो गया जो दूसरे की भलाई के बारे में, जो दूसरों के बारे में सोचता हो ना। अल्टर मतलब दूसरा होता है, तो दूसरे के बारे में जो सोचता हो उसको हम अल्ट्रुइज्म बोलेंगे। उस सिद्धांत को वो हम अल्ट्रुइज्म बोलेंगे। तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास है ये एफ नंबर, जो कहता है कि फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर, किसी और के वेलफेयर को ऊपर रखना ना, अबव वंस ओन, खुद के ऊपर किसी और के वेलफेयर को रखना। वेलफेयर मतलब भलाई। तो ऐसा फिलॉसफी जो कि पुटिंग अनदर्स वेलफेयर, जो कि दूसरे के वेलफेयर को रखता हो, कहाँ पे? तो अबव वंस ओन, खुद के वेलफेयर से ऊपर रखता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है टू अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? अल्टर वही चीजें पढ़े हैं हम लोग। अल्टर मतलब दूसरा ना। तो अल्टरनेट क्या होता है? एक दिन को छोड़कर जो दूसरा दिन दूसरे चीजों पर हम लोग जाते हैं उसको अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट ना। तो अल्टरनेट के लिए यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने? तो देखिए ई नंबर है, टू टेक वन, स्किप वन, एटसेट्रा। टू टेक वन, स्किप वन, स्किप मतलब होता है छोड़कर दूसरा। तो एक को पकड़ना, एक को छोड़कर किसी और को पकड़ना, कहने का ये मतलब है ना। चलिए
टू अल्टर क्या हो गया, टू अल्टर क्या होगा, तो टू अल्टर है, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है, टू चेंज, टू चेंज, अल्टर मतलब बदल देना ना, हम लोग बोलते हैं अपने किसी भी चीजों को कि अल्टर कर देना है, अपने प्लान को अल्टर करना है, तो अल्टर करना मतलब बदल देना, टू चेंज। ठीक है, चलिए 6 नंबर है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है, वैसे तो विवाद को बोलते हैं अल्टरकेशन, जो झगड़ा वगैरह हो जाता है उसको बोलते हैं। तो अल्टरकेशन होता क्या है, दूसरा चीज इसमें भी निहित है, इसमें भी छुपा हुआ है वर्ड, इसका मीनिंग कि दूसरा। तो ये दूसरा क्या होता है, जब एक लोग का विचार दूसरे लोग के विचार से अलग हो जाए ना, भिन्न हो जाए, तो उसको हम वहां पे तब अल्टरकेशन होता है, विवाद होता है ना। तो इसको हम लोग अल्टरकेशन उस वक्त बोलते हैं कि अल्टरकेशन है ना, अल्टरकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बेस्ट मीनिंग हमारे पास है, जो इसमें बैठ सकता है, तो देखिए आर्ग्यूमेंट, अल्टरकेशन मतलब आर्ग्यूमेंट। तो 6 का सी हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर, ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल हम लोग देखे थे क्या है, ईगोमैनिएकल में, तो ईगो, ईगो यानी खुद का, और वो मैनिया जैसा हो जाए, मतलब वो जब हद से ज्यादा जब ऑब्सेस्ड हो जाता है कोई भी चीज ना, तो उसको हम ईगोमैनिएकल बोलेंगे। मॉर्बिडली या ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ ना, मॉर्बिडली या ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वनसेल्फ, खुद में जो पागलपन तक रैप्ड अप हो, जो सिमटा हो, लिपटा हो, उसको बोलते हैं ईगोमैनिएकल। ठीक ना। चलिए उसके बाद वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, अल्ट्रुइस्टिक वही चीज है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ये वर्ड ना, टी आई सी, आईसी एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है। अल्ट्रुइस्टिक क्या होगा, जो दूसरे का भला चाहने वाला जो आदमी हो या जो एक्शन हो, उसको बोलते हैं, बोलेंगे अल्ट्रुइस्टिक ना। तो देखिए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के वेलफेयर में इंटरेस्टेड होगा, उसको उसको हम अल्ट्रुइस्टिक बोलेंगे ना। चलिए 9 नंबर है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या है, तो देखिए अल्टरनेटिव क्या होता है, कोई एक चॉइस होता है ना, कोई एक चॉइस जो है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, कोई दूसरा जो ऑप्शन हो उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव ना। फिर ऐसे ही 10th नंबर वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या हो गया, क्या होगा अल्टरेशन, अल्टर करना, उसी का नाउन बन गया, अल्टर वर्ब हो गया, और अल्टरेशन उसे टी एंडिंग वर्ड हो गया तो नाउन हो गया ना। तो अल्टरेशन में देखिए कौन सा वर्ड मीनिंग सबसे फिट बैठता है, तो देखिए अ चेंज, अल्टरेशन बदलना ना, तो अल्टरेशन में चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए अल्टरेशन, अल्टरेशन के लिए चेंज हो गया। फिर है 11th वर्ड अल्टर ईगो। अल्टर मतलब दूसरा, और ईगो मतलब खुद, मतलब मेरा जो कोई दूसरा ऑप्शन हो ना, मेरे जैसा कोई जो और हो उसको बोलेंगे अल्टर ईगो। तो 11th का देखिए क्या ऑप्शन अपने पास सामने में सबसे बेस्ट है, तो देखिए वंस अदर सेल्फ, किसी वंस अदर सेल्फ, खुद का कोई दूसरा रूप जो हो, सो बोलेंगे अल्टर ईगो। चलिए फिर 12th नंबर ऑप्शन है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट मतलब वही अल्टरनेट करना ना, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है अदर पॉसिबल, जो कोई दूसरा पॉसिबल होता है उसको अल्टरनेट बोलेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग ट्रू और फॉल्स के माध्यम से सीखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन, ठीक ना। तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। क्या रिजेक्शन, यस और नो के माध्यम से करेंगे इसको, कि क्या रिजेक्शन जो है, यानी रिजेक्ट जो हो जाता है लोग, यूजुअली अ ब्लो, क्या ये एक झटका है लोगों के लिए टू वंस ईगो, किसी के ईगो पर ना, किसी का ईगो उससे आहत होगा क्या, तो क्या इसका जवाब हाँ या ना होगा, क्या होगा। तो ईगो, किसी कोई इगोइस्टिक आदमी होगा उसको यदि रिजेक्शन होगा तो उसके लिए तो ब्लो ही होगा ना, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, यस। इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो, तो यस। वैसे आर ईगो सेंट्रिक पीपल, देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बात है, पीपल क्या होता है, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल पीपल मतलब लोग होता है, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और ईगो सेंट्रिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, नाउन हो गया पीपल, पीपल से पहले नाउन, से पहले एडजेक्टिव इगोसेंट्रिक, और चूंकि ये प्लूरल नाउन है पीपल, इसीलिए उसके पहले आर का प्रयोग किया गया, ठीक ना। तो आर इगोसेंट्रिक पीपल
इजी टू गेट अलोंग विद, क्या इगोसेंट्रिक पीपल के साथ होना आसान होता है? तो क्या आसान होगा इगोसेंट्रिक जो होगा? तो इसका जवाब क्या होगा? नो। ठीक है, चलिए। फिर डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी, क्या ईगोमैनियक जो होता है वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी है? नॉर्मल होता तो फिर ईगोमैनियक नहीं होता ना, ईगोमैनियक नॉर्मल नहीं होता है, इसका जवाब क्या होगा? नहीं। फिर है चौथा नंबर क्वेश्चन, आर ईगोमैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, क्या ईगोमैनियकल टेंडेंसी जो होता है एक मैच्योरिटी का साइन होता है क्या? तो नहीं, जो मैच्योरिटी होगा वो एगोमेनिकल थोड़े होगा। मैच्योर हो जाना मतलब क्या? जो इन सब चीजों से उठ जाए ना, समझदार हो जाए, तो उसमें जो समझदार होगा वो एगोमेनिकल नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? नो। आर एगोमेनिकल टेंडेंसी साइन ऑफ मैच्योरिटी? तो नो। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर देखिए, इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, क्या अल्ट्रुइज्म जो है कैरेक्टरिस्टिक है एक सेल्फिश पीपल का? तो सेल्फिश पीपल तो खुद के बारे में सोचता है ना, सेल्फ लगा हुआ है। और अल्ट्रुइज्म क्या है? जो दूसरे के बारे में सोचता हो। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, चलिए। आर अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोइस्ट्स, क्या अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी, जो अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी क्या हो गया? जो दूसरे का भला चाहने वाला आदमी होगा या टेंडेंसी हुआ वो अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी होगा। और कॉमन टू इगोइस्ट्स, इगोइस्ट तो हो गया वैसे लोग जो कि खुद के बारे में सोचते हो। तो जो खुद के बारे में सोचता होगा उसमें अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी थोड़ा ही होगा। इसका जवाब क्या होगा? नो। फिर है इन एन अल्टरनेट प्लान नेशन, सॉरी, ये वो होगा इज, यहाँ पे होना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है। इज एन अल्टर राइटिंग एरर, स्पेलिंग एरर। इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरली इंफेरियर, क्या अल्टरनेट प्लान जो होता है जरूरी है कि वो इंफीरियर ही होगा? तो बिल्कुल नहीं। अल्टरनेट प्लान क्या हुआ? तो इसके बदले किसी और चीज को हम जो प्रेफर करें, इसके बदले किसी और को जो हम कर सकें, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट प्लान, कि ये भी कर सको और ये भी कर सको, दोनों में से आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट प्लान। तो इंफीरियर और सुपीरियर की बात हो रही है इसमें। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो क्या अल्टरनेटिव जो होता है, डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? तो हाँ, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है ना अल्टरनेटिव ना। फिर डज अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम, क्या अल्टरेशन जो है इम्प्लाई मतलब ऐसा अर्थ होना ना। डज अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम, अल्टरेशन में तो चीजें बदल जाती है ना, सेम थोड़ी होंगी। तो इसमें क्या जवाब होगा? नो। फिर है डू डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशंस, क्या एक्साइटेबल पीपल जो होगा, जिसको एक्साइट किया जा सके, वो अल्टरकेशन में ज्यादातर इंगेज हो जाते हैं क्या प्राय? तो बिल्कुल अल्टरकेशंस में, तो अल्टरकेशंस मतलब विवाद हो गया। और जो एक्साइटेबल लोग होंगे, जो तुरंत ही एक्साइट हो जाते हो किसी चीज को लेकर के, तो क्या होगा? किसी न किसी विवाद में इंगेज हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा यस। ठीक है बात, चलिए इधर देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन को। इज योर अल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योरसेल्फ, क्या तुम्हारा जो अल्टर ईगो होता है वो तुम्हारे से सिमिलर होता है क्या? तो बिल्कुल तुम्हारे सिमिलर ही होगा, तो इसका जवाब यस हो जाएगा। फिर वंस अदर सेल्फ, अच्छा, ये अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 11 क्वेश्चंस हम लोग देख लिए यस नो वाला। अब कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो आप जितने भी वर्ड्स पढ़े उससे उसका जो वर्ड होगा उसके लिए जो वर्ड है, एक वर्ड, सिंगल वर्ड, वो आपको डालना है। देखिए, वंस अदर सेल्फ, खुद का जो दूसरा हो ना, दूसरा कोई हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे अल्टर ईगो, अल्टर ईगो। ठीक है, चलिए। फिर है टू चेंज, किसी को बदल देना, बदलना, बदलने का इंग्लिश अल्टर। ठीक है। अ हीटेड डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट हो जाए, हीटेड हो और डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? अल्टरकेशन, अल्टरकेशन इसके लिए एक वर्ड था। ठीक ना। फिर है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस वंस ओन नीड्स, डिजायर्स और एम्बिशंस, तो जो एक्सेसिवली या मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड हो किस चीज से? विद वंस ओन नीड्स, खुद के नीड्स, डिजायर्स या एम्बिशंस, एम्बिशन से, तो उसको क्या बोलेंगे? ईगोमैनिएकल, ईगोमैनिएकल ना। जो ऑब्सेस्ड हो जाता है जब, तब मैनिया आ जाता है
ना। वैसे अगर सेंटर्ड हो तो ईगोसेंट्रिक बोलेंगे, लेकिन जब वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा उस चीज से ना, पागलपन तक सीमा उसके लिए हो जाएगा, तब वो ईगोमैनियकल हो जाएगा। ठीक ना। फिर है अनसेल्फिश या मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वन्स ओन, जो अनसेल्फिश होता हो। तो अनसेल्फिश जैसे ही आ जाएगा तो अल्ट्रुइज्म वाली बात आ जाएगी, अल्ट्रुइस्टिक आ जाएगा ना। तो मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वन्स ओन, जो खुद के इसमें नहीं करता हो तो वो क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है। फिर अटरली इन्वॉल्व इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड ना। अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ या सेल्फ सेंटर्ड जो आदमी होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ के लिए तो ईगो होता है वर्ड, और सेंटर्ड के लिए सेंट्रिक हो जाएगा, तो ईगो सेंट्रिक हो जाएगा इसके लिए वर्ड। फिर है अ चॉइस, कोई एक जो चॉइस होता है तो चॉइस के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ना। तो इतने सारे वर्ड्स को हम लोग इन दो चैप्टर्स में पढ़े हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस तरीके से पढ़ना हो या पढ़ना पसंद आता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अक्सर ही आपके लिए लेकर के आया करते हैं, वीडियो लेकर के आया करते हैं, और ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जिससे कि आपको आपके वोकैब खुद ब खुद सिर्फ इसको वीडियोस को देखने से इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद दोबारा तिबारा चौबारा ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियोस को एक बार देखिए, एक एक करके ना, और वो कैप आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ना, और इस तरीके से याद रहेगा और इतना मजा आएगा कि आप खुद तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आपको तेज दिखाने के लिए भी किसी न किसी को जरूर पकड़ के पूछ डालेंगे, और इसी बहाने आप बताते चले जाएंगे और आपकी भी वोकैब अच्छी हो जाएगी। इसी आशा के साथ आप लोग का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।